ऐसे तो अपने को भी नहीं बताते, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि छोटा से छोटा आदमी हो उसको भी सम्मान समाज में मिलना चाहिए। झाड़ू लगाने वाला आदमी भी जितना विद्वान की जरूरत है उतना उसकी भी जरूरत है। विद्वान क्या करेगा? शास्त्रों का पठन पाठन करके लोगों को सुनाएगा तो मन का विकार दूर करेगा, लेकिन जो झाड़ू लगा रहा है वो संसार का जो विकार है, हम ही लोगों के द्वारा फेंके गए कूड़ा है, फेंका क्या उसको साफ करके हम लोग कितना साफ करेगा? हर आदमी साफ करेगा नहीं। तो जितनी इज्जत अपनी है वही दूसरे की भी समझना चाहिए, उतना ही सम्मान उसको भी देना चाहिए। यही है बड़ा होने का। यानी कि हम बड़े महाराज हो गए, किसी से बात नहीं करते, बैठाओ जो ज्यादा नोट लेकर के आ गए, ज्यादा व्यवस्था पैसा ले गए तो वो हमारे बाकी और कोई नहीं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं, दूतों से कहते हैं भैया कहाँ से आए, कुशल समाचार हो? तो दूत बोले हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार, राजा जनक दरबार से।
बाबा जगत धन प्रण चले सात रूप जब जले बाबा जगत धन प्रण चले रचना रचले लिया स्वयंवर के विचार से भगवान से रचना रचले लिया स्वयंवर के विचार से दरबार साजी हाथी घोड़ा पासली कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा ओके कर जोड़ी करतवानी सरकार है पहुंचती है तो कहते हैं कि भैया कहो कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। दशरथ जी कहते हैं भैया हमारे पुत्रों को अपनी आंखों से देखा है? तो कहा महाराज आपके पुत्र तो सूर्य के समान हैं, उनको देखने के लिए उनको पहचानने के लिए सूर्य को आदमी कैसे पहचानेगा? तो स्वयं प्रकाशित है, उनका कर्म ही ऐसा है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई धनुष को तिल भर उठा न पाया। वह धनुष शंकर जी का राम जी ने छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के भांति करम अभिमाना। राम जी ने शंकर भगवान के कठोर धनुष पिनाक को तोड़ा। परशुराम जी इतना सुंदर
लगती है बात, मतलब ज्यादा मजेदार हमें नहीं लगी, लेकिन जब सुनते हैं कि परशुराम जी नतमस्तक हो गए तो मीठी लगती है बात। जब सुनते हैं कि मारीच और सुबाहु आए थे तब तो खट्टी लगी, लेकिन जब पता चला राम जी ने उनको पार लगा दिया तब मीठी लगी। रह गए कहा तो न खाटी मीठी। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब जल्दी हाथी घोड़ा साजिए और बारात लेकर के आइए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ जलपान तो करो, कुछ पानी तो पी। अरे कहीं अनिते मुंह नहीं काना, हाथ कान बंद करे बिटिया का घर। अब सोचो जनक महाराज जी के घर के जो दूत हैं, जो काम करने वाले, वो कहते हैं बिटिया के घर का पानी नहीं पीते। हाथी तक ने जो ऐसा आता है वर्णन की जनक जी ने जो हाथी दिए थे, घोड़े दिए थे, वो हाथी घोड़े दशरथ जी के यहाँ कुछ खाते नहीं थे। ये समाचार जब जनक जी के पास पहुंची तब वो बड़े कि हमारे यहाँ के पशु भी ऐसे हैं जो धर्म का निर्वहन करते हैं, बेटी का खाना नहीं चाहिए। आजकल परंपरा चल पड़ी है कि बिटिया के घर खूब रहो, खूब रहो बिटिया के घर। यद्यपि बेटी नहीं है बेटा, तब बिटिया के घर रहो। लेकिन अगर चल जाए, अगर बेटा है तब बिटिया के घर का खाना पानी नहीं चाहिए। ऐसा भाई शास्त्र कहता हुआ कि आपकी आधुनिकता जो है आपका अपना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ करने के लिए, लेकिन जो मर्यादित है, जो मर्यादा की बातें हैं वो हम जान लें, हम करें ना करें तो हमारे, या तो इतना हो कि हम उसको उतना प्रदान करें, उसके घर में बिस्तर पे सोने का भी तो जितना होटल में देते हो फिर उतना तो, एक प्लेट खाने का जितनी बाहर की चाय होती है फिर हिसाब किताब पूरा लगा के इतना दे पाओ, और नहीं तो अपने घर में रहना चाहिए। तो कहीं अनीति मुंह नहीं गाना, धर्म विचार सबन सुख माना। सबने कहा देखो जनक जी के यहाँ के दूत भी कितने समझदार। अब तो महाराज दशरथ को जब पत्रिका मिली तो गुरुदेव के पास सबसे पहले पत्रिका लेकर के गए। भरत शत्रुघ्न को समाचार मिला, अति आनंदित हुए कि अब भैया की बारात चलना है। अति आनंदित हुए दोनों भाई। और इधर गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। जो पुण्य करता रहता है उसके जीवन में दुख बहुत कम आता है। यद्यपि प्रारब्ध जो है हमारे पीछे जो लगा है, कर्म और प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब भाग्य। कहते हैं ना कि भाई हमारे भाग्य में, लोग समझाते हैं तो भाई भाग्य में यही था, क्या करते हैं, भाग्य क्या किसी की नहीं चलती। यद्यपि भाग्य जो है शंकर जी मिटा सकते हैं, भाव में बेटी सकल त्रिपुरारी, और राम जी का नाम भी भाग्य मिटा सकता है, मेटर कठिन ठोस को भाल के। शंकर जी और राम जी का नाम शिव की पूजा, और राम का नाम आपके भाल पर जो बुरा लिखा है प्रारब्ध वो भी टल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, वो समाप्त नहीं हो पाता है। संतों के जीवन में कितना दुख आता है, परंतु सावधान होकर के अब लोग कहें कि फिर संतों के जीवन में दुख कैसे आ गया। जब भगवान सब मिटा देते हैं तो मीरा ने, तुलसी ने, रहीम ने, कबीर ने, रैदास ने इतना भजन किया, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? ध्यान से सुनिए, वो हमारे आपके जैसे भक्त नहीं थे, उनको सुख दुख में भेद ही नहीं पता। वो तो प्रसाद मानते हैं कि ये राम जी का प्रसाद है, दुख आ गया तो प्रसाद है, उसको मिटाने की सोचते भी नहीं। लेकिन जो हम जैसे भक्त हैं, सकाम भक्त, उनके लिए ये है कि उनका बुरा प्रारब्ध मिट जाया करता है। शिव की वो सचमुच नित्य विधि विधान से पूजा करते, शंकर जी उसके पूरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। और पूजा ज्यादा न कर पाए, थोड़ी कर पाए तो राम जी का नाम भी लीजिए, उससे भी आपका बुरा प्रारब्ध मिट जाएगा। पुण्य करते रहिए। हम बात करते हैं कर्म और भाग्य। भाग्य क्या है? जो हमारे द्वारा पूरे पूर्व समय में या पूर्व जन्म में किया गया जो कर्म था, उसका फल हमें आज मिलता है, अपने आप मिलता है, उसी को भाग्य और प्रारब्ध कहते हैं। कभी कभी वर्तमान का फल मिलता है, लेकिन कभी कभी हमने हमारे द्वारा इतने पाप
डाला है लोगों ने, लेकिन बताओ उसका हिसाब किताब इतना ज्यादा नहीं चल रहा है, तो भगवान करना नहीं चाहता। तो जो हमारे द्वारा पूर्व समय में किया गया कर्म है उसका फल अचानक हमें मिलता है, वो है प्रारब्ध। कभी कभी होता ना कि भैया एक आदमी रिक्शा चला रहा है, पता चला लॉटरी लग गई उसकी और रिक्शा वो छोड़ करके भागा। लोगों ने कहा भैया रिक्शा को लेते जाओ, बोला नहीं करोड़ों की लॉटरी लग गई है, 2 पैसे की चीज भाड़ में जाए। वो रिक्शा छोड़कर भाग गया, उसने कोई ज्यादा नहीं, बस लॉटरी से कहीं से भाग गया। पता चला कि उसका खेत जो हाईवे में चला गया, पहले 2 लाख रुपया बीघा गांव में बिक रहा था, पता चला कि 2 करोड़ रुपया बीघा चला गया। अब बताओ उसके 10 बीघा खेत है तो कितना अमीर आदमी हो गया। तो इस तरह से जब हमारे द्वारा किया गया पुण्य, जो बीज हमने पुण्य और पाप का बोया है, वो जब समय आएगा तो अपने आप हमें सुख दुख मिलेगा, हम चाहें तो और ना चाहें तो। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। चाहे करोड़ों जन्म भैया ले लो, हम आपने जो किया है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे करोड़ों जन्म हो जाए, लेकिन कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। तो ये तो हम लोग व्यर्थ ही दोष लगाते हैं, अरे उन्होंने कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल। तो ये बात है कर्म और प्रारब्ध। तो ये गुरुदेव वशिष्ठ दशरथ जी से कहते हैं, दशरथ का मतलब है जिन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां इनको अपने वश में कर लिया, हम इनके वश में है। जी आज रसगुल्ला खाना है तो भले ही चोरी करनी पड़े, पैसा चुराना पड़े, लेकिन रसगुल्ला खाएंगे। फिल्म देखनी है तो हमें जाना है, 1000 का टिकट लेकर के लोग जाते हैं, चाहे बेईमानी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आंखें उनके वश में नहीं है। वो जो जीवा चाहती है, जो कान सुनना चाहता है, बस उसी की ओर भाग लेते हैं। दुख तो वही है, लेकिन जिन्होंने इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, इनके वश में नहीं, इनको अपने वश में कर लिया है, वो है दशरथ महाराज जी। और इसलिए पुण्य पुरुष का वही सुख छाया, यह धरती उसके लिए सुखमय हो जाती है जो निरंतर सत्कर्म करता रहता है, जो भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करता रहता है। तो बोले कि जीव सरिता सागर हो जाता है, यद्यपि ताहिका बनाना, यद्यपि समुद्र को इच्छा नहीं होती है कि नदी उसमें आकर के मिले, परंतु स्वतः नदियां समुद्र में जा जाकर के मिलती हैं। इसी प्रकार धर्मवान पुरुष धर्म यदि वो सत्य निष्ठा से सत आचरण से कर्म करता है तो निश्चित ही इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। ये गुरुदेव वशिष्ठ के वचन है कि उसके पास सुख संपत्ति रूपी नदियां स्वतः ही आकर मिल जाती है। बोले तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, हे राजा आप तो ब्राह्मण की, देवता की, गाय की, संत की निरंतर प्रतिदिन सेवा करते हैं, और आप तो आप हैं, आपकी रानियां तस पुनीत कौशल्या देवी, आपका तो गृहस्थ जीवन ही सुंदर है, अनुकूल है, धर्म के अनुकूल, धर्मवान है। कहा कि आपके लिए आपके पुण्य की महिमा का हम क्या गान करें। स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राम आपके पुत्र बने हैं, तो हे राजन आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज दशरथ ने जाकर के फिर ये बात कि राम का विवाह होने वाला है अपनी रानियों को सुनाया। तो जैसे आकाश के पास नीचे आप देखते हैं बादल आ जाते हैं, और बादल जब काले काले हो जाते हैं तब मोर नृत्य करने लगता है, ऐसे ही राम जी के विवाह का समाचार सुनकर के कौशल्या आदि नारियां मोर की भांति नाचने लगी, पत्रिका लेकर के अपने अपने हृदय से लगाने लगी। और अब अयोध्या तक की बात नहीं पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं
भुवन चारि रस भरा उछाऊ। भुवन चारि रस भरा उछाऊ। जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। महावीर भूपति के द्वारे। महावीर भूपति के द्वारे। रज होई जाई पसान कहारे। जय होई जाई पसान हमारे। गावन सुंदर मंगल गीता। गावे सुंदर मंगल गीता। लय लय राम राम हरु सीता। जय जय राम राम हरु सीता। लय लय राम राम हरु सीता। जय जय राम राम हरु सीता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बात अब केवल अयोध्या तक नहीं है, 14 भुवनों में ये बात फैल गई कि जनक सुता रघुवीर विवाह। जनक की कन्या जानकी का और दशरथ के कुमार श्री रघुनाथ का विवाह होने वाला है। ऐसा 14 लोगों में बात फैल गई। अयोध्यापुर की नारियां राम और सीता के नाम को लेकर सुंदर मंगल गान पहले से ही गाने लगी। इतनी भीड़ हो गई दशरथ जी के द्वार पर। तुलसीदास जी अपने नेत्रों से देख रहे हैं कितनी भीड़। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कितनी भीड़ है? कहा इतनी भीड़ है कि अगर पत्थर फेंक दिया जाए तो आटा बन जाएगा। इतनी भीड़ कि पत्थर भी हो तो इतने पैर इस पर पड़ेंगे कि वह पत्थर आटा बन जाएगा। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पसान पवार। आटा और रज की तरह पत्थर हो जाए। इस तरह से भगवान श्री राम जी के विवाह बराती इतने सारे हो गए, भीड़ लग गई है। और फिर सारे जितने मंगल हैं वो सब एक साथ होकर के आते हैं। मंगल भवन के विवाह में एक साथ उपस्थित होते हैं। ब्राह्मण दिखते हैं, जब बारात निकलने वाली है तो ब्राह्मण पुस्तक लिए सामने दिखाई देते हैं और गाय बछड़े को पिलाती हुई दिखाई देती है। सरोवर में मछलियां दिखाई देती हैं। अब तो ब्राह्मणों के पास शिखा नहीं है, त्रिकाल संध्या नहीं है, सत्कर्म नहीं है, वेद पाठ नहीं है। बताओ ब्राह्मण कहाँ है? अगर ब्राह्मण आज भी ब्रह्मत्व को धारण कर ले तो यह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। फिर से उसे पैंट शर्ट पहनने में ज्यादा मजा आता है। शिखा खा ले तो फिर समझो कि ये तो गया भी का आदमी है। इसलिए भगवान श्री राम तो क्षत्रिय है। और लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ को महाराज दशरथ सबसे पहले बैठाते हैं। दशरथ जी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को पहले रथ पर बैठाते हैं। फिर महाराज दशरथ स्वयं रथ पर बैठते हैं। और महाराज जनक इधर देखते हैं कि बारात आ रही है तो नदियों पर सेतु बनवा दिए। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारात जा रही है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
रघुकुल संग सुहास कवट से खिला चले। श्री राम की जब बरात अवध से खिला चले। राम की अजब बरात। राम जी की बारात चल रही है और जब राम जी की बारात निकली ना तो अभी तक ऐसा विवाह नहीं हुआ होगा। राम जी की बारात तो जा रही है बड़ी सुंदर। अब अयोध्या वाले तो वर वाले हैं और वर वाले तो वैसे ही पूछो फिर ताव रखते हैं। अरे हम वर वाले ऐसे रहते बिना मतलब। और राम जी के बाराती की फिर सोचो कहाँ दशा रही होगी। एक साधारण वर के पक्ष से जाते हैं लोग, मेरे जरा कमी हो जाए कोई डांट भर दे, देखो जाकर शिकायत करेगा भैया तुम्हारी शादी में आए लड़कों वाले की तरफ से हमारी बेइज्जती हो गई। और स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा राम जी जब नर रूप में अवतरित हुए और उनकी बारात जा रही है तो कैसे शोभा रही होगी। अब जब बारात आगे बढ़ी एक नगर में पहुंची तो लोग पूछते हैं रोक कर भैया कहाँ जा रही है बारात। अयोध्या वासी कहते हैं अयोध्या पुलिस से आ रही है मूंछ प्रस्ताव रखते हुए। अच्छा भैया जा कहाँ रहे किसके यहाँ से सब बोल। अरे महाराज जनक जी के यहाँ। अच्छा वाह वाह भैया हमने भी सुना सुन सुन गया वही बारात। हाँ वही जा रही है। अब तो और सीना तान लिए रे हम तो राम जी के बारात आगे बारात जब दूसरे गाँव में पहुंची तो कोई बाराती देख रहा है कि कोई किसान भी खेत में हल चलाता दिखा। सुनो सुनो ये बारात आ रही है अयोध्या से जा रही है जनकपुरी। और लोग दौड़ कर आए, अच्छा बड़ी सुंदर बारात है दूल्हा कहाँ है दूल्हा। अब राम जी की बारात में तो दूल्हा है ही नहीं है। राम जी की ऐसी बारात दूल्हा नहीं है क्या दिखाएं तो सब एक दूसरे का मुंह चले रहे तो भैया दूल्हा है। वशिष्ठ जी से जाकर पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत राम ही अनुहारी सहसा लखन सखई नर नारी। भरत और राम एक जैसे हैं और लखन शत्रुघ्न एक रूपान से सब अंग अनुपा। और लक्ष्मण जी के समान शत्रुघ्न जी ने वैसे सिखाता कोई शीघ्र पहचान ही ना पाए कि राम और भरत में भरत कौन है राम कौन है लक्ष्मण कौन है शत्रुघ्न कौन है कोई नहीं पहचान पाता। शीघ्र कोई नहीं पहचान पाता। बता दो ना। अरे फिर तो और बढ़िया। अरे वो दूल्हा को देखो। अरे भैया बड़ा सुंदर दूल्हा